एक मिडिल क्लास बाप का सबसे बड़ा डर पता है क्या होता है? कि उसकी औलाद भी बड़ी होकर उसकी तरह एक फेलियर ना बन जाए। और यही डर, यही टेंशन नेटफ्लिक्स की मूवी यूथ हमें बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाती है। इस मूवी का क्रेज ऐसा था कि सिर्फ 8 करोड़ के बजट में इस मूवी ने 80 करोड़ का कलेक्शन किया। जहां प्रवीण नाम का एक लड़का पढ़ाई में बॉटम, लड़ाई और बकचोदी में टॉप रहता है और अपनी माँ का लाडला रहता है। स्कूल बेस्ड ये स्टोरी, या बोलूं मिडिल क्लास लोगों की ये स्टोरी, हम लोगों से बहुत रिलेट करती है। ये मूवी हमें हमारे स्कूल के वो दिन याद दिलाती है जहां हम पढ़ाई छोड़ के लौंडियाबाजी से लेके बकचोदी तक सब काम करते थे। स्टोरी शुरू होती है प्रवीण से, जिसने अभी अभी 12th में एडमिशन लिया है और उसी दौरान एक दूसरे सेक्शन की लड़की से उसको प्यार हो जाता है, या बोलूं अट्रैक्शन हो जाता है, जैसा स्कूल में अक्सर हुआ करता था। और पूरे स्कूल में उसका रौला सेट हो जाता है। पर कुछ लड़कियों को उनकी ये रासलीला पसंद नहीं आती और उसका ब्रेकअप करा देती हैं, वो भी बीच रोड पर, जहां इत्तेफाक से ये सारा कांड उसका बाप देख लेता है। पर वो उसकी माँ को नहीं बताता। उसकी इस बात का पूरा फायदा उसके पापा उठाते हैं। घर से लेके दुकान तक का पूरा काम उससे करा देते हैं, उसका गधा बना देते हैं और वो चुपचाप करता भी है। भाई, सीधी सी बात है, हर किसी की फटती है जब बाप को पता चल जाए कि अपना लौंडा लौंडियाबाजी कर रहा था और इसी चक्कर में पिट भी गया। मूवी इस डर को एक फनी वे में बहुत अच्छे तरीके से दिखाती भी है। पर परवीन की कहानी यहाँ से एक टर्न लेती है। ब्रेकअप के बाद उसको एक और लड़की से प्यार होता है। वही वाला प्यार कि मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, ये मेरे भविष्य की बीवी बनेगी। उन दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि एक दिन प्रवीण उस लड़की को सीनियर्स की फेयरवेल वाले दिन प्रपोज कर देता है। पर वो लड़की उसका दिल तोड़ देती है। उसी फेयरवेल में एक सीनियर उसके दोस्त को तोड़ देता है। टूटे दिल के साथ प्रवीण और उसके सारे दोस्त सीनियर्स को फेयरवेल ट्रीट भी दे देते हैं। पर ये बात इतनी बढ़ जाती है, या कहूं ये कांड इतना बड़ा हो जाता है कि प्रवीण को स्कूल से निकालने की बात तक हो जाती है। ये सदमा उसकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। जब ये सारी बात प्रवीण के पिताजी को पता चलती है तो वो उसको बोलते हैं, तू ना ही होता तो ज्यादा अच्छा होता। भाई, एक्चुअली यू फील इट। जब ये शब्द प्रवीण को बोले जा रहे होते हैं, बैकग्राउंड में वो म्यूजिक इस इमोशनल दर्द को और डबल कर देता है। फिर क्या, बेचारा काफी टाइम बाद स्कूल जाता है और वो लड़की उससे बात करती है और बोलती है कि मैं भी तुमको पसंद करती हूँ। अबे, पहले बोल देती तो इतनी बकचोदी होती ही क्यों? पर वो फिर एक और दिल की बात बताती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी कोई लाइफ नहीं है। और भाई, ये एक कड़वा सच भी है कि बहुत सारी लड़कियां पहले अपना फ्यूचर और फिर प्यार देखती हैं। इसीलिए तो पापा लोग बोलते थे, पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो, वरना ना छोकरी मिलेगी और ना नौकरी मिलेगी। प्रवीण का दोस्त बोलता है कि अगर ये अच्छे नंबर से पास होता है तो क्या तुम इससे प्यार करोगी या इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? फिर क्या, वो मान जाती है कि अगर प्रवीण अच्छे नंबर से पास होता है तो मैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करूंगी। फिर क्या, लौंडा दिन रात एक करके 12th में 9th पोजीशन पर आता है। और जो प्रवीण की माँ की खुशी और बाप की छाती चौड़ी होती है ना, आप फील कर सकते हो कि एक बाप को कितना गर्व होता है अपनी औलाद पर जब वो एक मुकाम पर पहुंचता है। और भाई, ये रियलिटी भी है। बाप कभी अपने इमोशंस दिखाता नहीं है, पर सबसे ज्यादा प्यार वो ही करता है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। अब तुम सोच रहे होगे सब सेट हो गया, माँ खुश, बाप खुश और लौंडिया भी सेट। पर प्रवीण उस लड़की को मना कर देता है। वो कहता है, मुझे तुम नहीं चाहिए। अगर मैं फेल हो जाता तो मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े होते, तुम नहीं। और ये पॉइंट मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट है कि सेल्फ रेस्पेक्ट और फैमिली सबसे ऊपर होते हैं। और इस चीज को मूवी बहुत परफेक्टली तरीके से, बैलेंस तरीके से हमको डिलीवर भी करती है। लास्ट में एक इमोशनल फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है जहां प्रवीण का बाप बताता है कि वो हमेशा से डरता था कि कहीं उसका बेटा भी उसकी तरह एक फेलियर ना रह जाए। सिर्फ इसीलिए वो उसको डांटता रहता था, वरना वो भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना उसकी माँ करती है। और ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल होता है।
जिन लोगों का दिल कमज़ोर होगा वो शायद रो भी जाएँ। अगर मैं मूवी की कमियों की बात करूँ, तो मूवी में कोई भी ऐसी कमी नहीं जो मुझे लगी। सिर्फ़ थोड़ी बहुत आपको डबिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, पर हाँ, काम चल जाता है। मूवी में शायद थोड़े गाने भी ज़्यादा लगें, तो स्किप कर देना इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं मूवी की अच्छाइयों की बात करूँ, मूवी अपने हर इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है। चाहे वो माँ-बेटे का प्यार हो, बाप का डाँटना हो या फिर बाप और बेटे का प्यार हो या स्कूल की वो बकचोदियाँ जो हमने अपने बचपन में की हो, आप सारी चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं। मूवी काफ़ी अच्छी है, आप जाके देख सकते हैं और अगर देख ली है तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन-सा सीन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही रिव्यूज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।